खेरसोन के ब्रिलिवका रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन का हमला देखने को मिला। यूक्रेन ने क्रीमिया से आई ट्रेन को पूरी तरह से इस हमले में तबाह कर दिया। हमले में रूसी ट्रेन की 40 डिब्बे खाक हो गए। यूक्रेन का दावा है ये सैनिक, जंगी सामान और हथियार लेकर ये ट्रेन यूक्रेन आ रहा था। यूक्रेन ने खेरसोन के ब्रिलिवका रेलवे स्टेशन पर हमला कर क्रीमिया से आई ट्रेन को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। दावा है कि रूसी सैनिकों के लिए जंगी साजो सामान और हथियार लेकर आ रही इस ट्रेन पर इतने रॉकेट बरसाए गए कि ट्रेन के 40 डिब्बे खाक हो गए। इस हमले में 80 रूसी सैनिक मारे गए और करीब 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन ने रेलवे स्टेशन पर अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट से जोरदार प्रहार किया। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने भी यह दावा किया कि इस हमले में रूस के कई इंजीनियर मारे गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में रूस का पूरा जंगी सामान राख में तब्दील हो गया। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और सभी हथियार कबाड़ में बदल गए। हमला शुक्रवार देर रात किया गया। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया से चली इस ट्रेन पर यूक्रेन की बहुत पहले से नजर थी। जैसे ही खेरसोन के ब्रिलिवका स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची तो यूक्रेन ने इसे टारगेट कर उड़ा दिया। खबर है कि रूस यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने के बाद अब उत्तरी इलाके में अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। हथियारों का यह जखीरा इसी मकसद से लाया गया था। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए रूस ने एक बार फिर इस्कैंडर-M मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। यूक्रेन और रूस के बीच 5 महीने बाद भी जंग जारी है। रूस ने एक बार फिर इस्कंदर-M मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया जाता है कि रूसी सेना की इस्कंदर मिसाइल बेहद घातक है। ये 500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। इस्कंदर मिसाइल 700 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। यूक्रेन के खास ठिकाने इस्कंदर मिसाइल की रेंज में हैं। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल राजधानी कीव तक मार कर सकती है। कुछ दिन पहले इस्कंदर मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें इस्कंदर मिसाइल में डिकॉय डिवाइस के इस्तेमाल का अनुमान जताया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये 1 फीट लंबी डिवाइस रेडियो सिग्नल पैदा करती है और दुश्मन के रडार को नाकाम कर देती है। 24 फरवरी से रूसी फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का सपना लिए यूक्रेन में दाखिल पुतिन की सेना ने शुरू से ही इस्कंदर मिसाइल पर भरोसा जताते हुए बेतहाशा हमले किए। ये हमले जारी थे। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।